Start. Okay, remaining with our yesterday's session. So yesterday we have seen the JDBC, right? So JDBC connection where we have used the simple HSQL DB, okay, as a database. तो जिसमें मैंने दिखाया था आपको. Okay, so bean this HSQL DB you can download it from HSQL DB's official website. ठीक है, अगर आप डाउनलोड करते हो तो एक आपको जिप फाइल मिलेगी. दैट पर्टिकुलर जिप फाइल आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो इतने सारे फोल्डर्स मिलेंगे जिसमें आप बिन फोल्डर में फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट और क्लिक ऑन द रन सर्वर, जिससे आपका जो HSQL डेटाबेस है उसका सर्वर जो है बैकएंड में स्टार्ट होता है. ठीक है, देन आपको अगर वो डेटाबेस देखना है, वो उसको एक्सेस करना है, तो उसका जो भी मैनेजर है वो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा लाइकवाइज. एंड यहाँ पे अब अगर आप इन मेमोरी डेटाबेस रखते हो तो इन मेमोरी डेटाबेस जब भी आप HSQL DB क्लोज करोगे इट विल फ्लश आउट. ठीक है, तो अगर आपको डेटा सेव रखना है सो दैट टाइम यू कैन यूज द HSQL डेटाबेस इंजन सर्वर. ठीक है, जिसमें आपको ड्राइवर डिटेल्स मिलेगी, URL मिलेगा एंड यूजर एंड पासवर्ड, ये वाली चीजें मिलेगी. ठीक है, सो यस्टरडे वी हैव सीन ये दो चीजें थी जिसमें हमने अकाउंट जो है अकाउंट हमने क्रिएट भी करके देखे थे. ठीक है, सो अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम अकाउंट. ओके, सो आई डू हैव 3 अकाउंट्स हियर एज ऑफ नाउ. ठीक है, नाउ और हमने कल जो है सेव का कोड देखा था, राइट? सो इफ नाउ इफ आई एम रनिंग माय एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पे वन क्रिएट अकाउंट. ठीक है, ऑप्शन आई एम क्रिएटिंग द सेविंग अकाउंट जिसमें अकाउंट नंबर में डाल रहा हूँ HVC4, बैलेंस जो 3000 कर रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट 5.5. ठीक है, एंड बेसिकली दिस विल क्रिएट एन अकाउंट इन द डेटाबेस. ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट एसक्यूएल करता हूँ, सो हियर दिस पर्टिकुलर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड. ठीक है, अब अकाउंट क्रिएशन का कोड जो था वो हमने देखा था. ठीक है, सो मैंने जनरली व्हाट वी आर डूइंग, मैंने सर्विस क्लास में ही जो डेटाबेस का कॉल है वो लिखा है. ठीक है, बट यू कैन जब जो भी आपको डेटाबेस का कॉल्स वगैरह लिखने, आप एक अलग क्लास क्रिएट करते हो, जनरली डाव क्लास बोलते हैं उनको. ठीक है, डाव इज अ डेटा एक्सेस. ठीक है, सो उसमें क्रिएट करके आप वहां पे जो है सेव कर सकते हो. सो ताकि डेटाबेस के रिलेटेड जितने भी सारे ऑपरेशंस रहेंगे वो सारे के सारे ऑपरेशन उसी पर्टिकुलर क्लास में रहेंगे. ठीक है, एंड सर्विस क्लास से आप जो है डेटाबेस को ऑटोमेटिकली कॉल करोगे. सो लेट्स से आई एम क्रिएटिंग दिस डाव क्लास. ठीक है, सेविंग अकाउंट डाव, उसमें आई एम राइटिंग दिस मेथड. ठीक है, अब ऑब्वियसली यहाँ पे सेविंग अकाउंट IMPL में देन आई विल हैव टू पास दिस सेविंग अकाउंट डिटेल, राइट? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली फर्स्ट आई विल हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ सेविंग अकाउंट डाउ. ठीक है, इक्वल टू न्यू सेविंग अकाउंट डाउ, एंड फिर यहाँ से मैं जो है सेविंग अकाउंट डिटेल्स को कॉल दे रहा हूँ. ठीक है, एंड यहाँ पे जो कोड है सेविंग अकाउंट्स में अगर हम देखेंगे अब, ठीक है, वी हैव क्रिएटेड द, सो फर्स्ट व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड द क्लास डॉट फॉर नेम. ठीक है, जो डेटाबेस के ड्राइवर्स थे वो लोड कर के ले आए. उसके बाद मैं जो मेरे डेटाबेस की URL है, यूजर नेम एंड पासवर्ड है, वो मैं एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है उसको मैं पास कर रहा हूँ. ठीक है, बाय यूजिंग ड्राइवर मैनेजर क्लास उससे मैं कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट जो है वो ले रहा हूँ. ठीक है, अगेन देन मैं एक स्टेटमेंट क्रिएट करता हूँ, जो स्टेटमेंट मेरी क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट करेगा ऑन द डेटाबेस, एंड फिर ये मैं डेटाबेस जो है क्लोज कर दूंगा. ठीक है, राइट नाउ मेरी जो है ये डेटाबेस जो है और सेव अकाउंट डिटेल्स का कोड हो गया. ठीक है, लेट्स से आई वांट टू अब मुझे अकाउंट की डिटेल्स भी फेच करनी है, राइट? सो जनरली मैं अगर कोई अकाउंट डालता हूँ, अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, तो मुझे उस अकाउंट की डिटेल आनी चाहिए, राइट? सो व्हाट आई विल बी डूइंग, सिलेक्ट स्टार्ट अकाउंट फ्रॉम वेयर. तो जनरली अगर मुझे स्पेसिफिक एक अकाउंट की डिटेल चाहिए तो मैं वहां पे वेयर कंडीशन लगाकर ये डाल सकता हूँ. सो वेयर अकाउंट नंबर इज इक्वल टू SVC4. अगर मान लो आपका अकाउंट जो है वो SVC4 है,
अगर मैं डालता हूँ तो यहाँ पे मेरा SVC4 अकाउंट नंबर आ जाएगा, ठीक है। सो अगर मुझे अब डिस्प्ले अकाउंट करना है, ठीक है, उसका बैलेंस वगैरह कितना है ये डिस्प्ले करना है, सो मैं यहाँ पे और एक मेथड लिखूंगा, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले अकाउंट, ठीक है। और जनरली इंस्टेड ऑफ डिस्प्ले हम डेटाबेस से फेच कर रहे हैं, राइट, सो वी कैन मेंशन फेच और गेट अकाउंट डिटेल्स, ठीक है, गेट अकाउंट डिटेल्स। सो आपके जो आप मेथड के नाम्स वगैरह जो दे रहे हो ना, वो मेथड के नाम्स भी सफिशिएंट होने चाहिए कि सामने वाला अगर पढ़ता है तो उसको समझ में आना चाहिए कि ये क्या कर रहा है। जैसे गेट अकाउंट डिटेल, उसको समझ में आ जाएगा कि ठीक है दिस विल फेच द अकाउंट डिटेल्स, राइट। अब ये मेथड जो है वो रिटर्न क्या करेगी, ऑब्वियसली अकाउंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाली है, करेक्ट। तो इसका रिटर्न टाइप मैंने यहाँ पे अकाउंट दे दिया। अब ये मेथड इनपुट क्या लेगी, दैट पर्टिकुलर अकाउंट नंबर, ठीक है, स्ट्रिंग अकाउंट नंबर, करेक्ट, लाइकवाइज। एंड ठीक है, अब यहाँ पे अगेन मुझे फिर से ये जो स्टेटमेंट्स है ये चीजें मुझे फिर से एवरी टाइम लिखनी पड़ती है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, एवरी टाइम अगर मुझे लिखना है या जो भी है, मैं इनको सिर्फ कनेक्शन का जो है गेट कनेक्शन एक अलग मेथड बनाकर उसमें से मैं सिर्फ कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो लेकर आ सकता हूँ, राइट, ठीक है, वो चीज दिखाता हूँ, ठीक है। सो आप यहाँ पे लेट से एक प्राइवेट मेथड बनाओगे जो इसी क्लास के लिए रहेगी, डाउ के लिए, प्राइवेट, जिसका रिटर्न टाइप रहेगा मेरा कनेक्शन, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट गेट कनेक्शन मैं बोलता हूँ, ठीक है, ये हुआ। एंड ये जो लाइन है ये मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ एंड रिटर्न मैं कर रहा हूँ कनेक्शन, ठीक है। ये दोनों मेरे एक्सेप्शन है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन जो कि मैं थ्रो कर रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पे आपको ये दो लाइन लिखने की फिर जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली गेट कनेक्शन, ठीक है। ये ऊपर वाली लाइन भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है फिर, बिकॉज एनीवेज इट विल गेट एग्जीक्यूट हियर, राइट, लाइकवाइज, ठीक है। एंड मैंने अब ये मेथड यूज की क्योंकि जब जब मुझे जो भी डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है, सो आई कैन डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्शन इक्वल टू मैं यूज सेम जो मेथड है गेट कनेक्शन, ये मेथड यूज कर लूंगा, राइट। तो पहले के केस में मुझे यहाँ पे 4 लाइन लिखनी पड़ती, पहले के मेथड में सेम 2 लाइन, और ये 2 लाइन जो है रिपीटेड हो जाती मेरे पूरे एप्लीकेशन में या उस स्पेसिफिक क्लास में। तो उसी कारण हम जो है मेथड्स वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब मुझे क्वेरी क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट। सो क्वेरी मैं एक स्ट्रिंग में क्रिएट करता हूँ, स्ट्रिंग क्वेरी इक्वल टू, मेरी क्वेरी कैसे रहेगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू, ठीक है। अब मुझे डेटाबेस में एग्जीक्यूट करनी है, सो दैट्स वाई मुझे ये भी देना पड़ेगा सेमीकोलन, ठीक है, सिंगल कोलन, यहाँ पे मैं जो अकाउंट नंबर मेरा आ रहा है वो दे रहा हूँ प्लस, डन है। तो एट देन मेरी जो भी क्वेरी होगी यहाँ पे इट विल बी लुक लाइक दिस, राइट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू ये वाला, ठीक है, कोलन, और यहाँ पे एक्चुअल में ये जो अकाउंट नंबर है यहाँ पे जो भी हम वैल्यू पास करें वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी एंड ये एक स्ट्रिंग जो है बन जाएगी, राइट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली मुझे स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट मेरा स्टेटमेंट में बनाता हूँ कनेक्शन के ऑब्जेक्ट से, कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है। अब जनरली हमें हमारे पास बहुत सारे 3 टाइप के स्टेटमेंट रहते हैं, क्रिएट स्टेटमेंट रहता है, प्रिपेयर स्टेटमेंट रहता है एंड बेसिकली क्रिएट एंड, ठीक है, क्रिएट एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट ही रहते हैं, एक कॉल बैक के लिए भी यूज होता है, ठीक है। हम उसमें इतना डिटेल जाने वाले नहीं बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम, ठीक है। अब इसमें ठीक है, हम क्रिएट स्टेटमेंट कर रहे हैं, एक्चुअल रिजल्ट सेट के साथ करना चाहते थे, बट ठीक है। अब मुझे
एग्जीक्यूट क्वेरी करना है, ठीक है। एक अब देखो यहाँ पे पहला मैंने डीडीएल जो है डीडीएल किया था। डीडीएल में इन दैट पर्टिकुलर केस मुझे रिटर्न कुछ नहीं आने वाला था डेटाबेस में से। मैं इंसर्ट कर रहा था तो बस डेटाबेस में चेंजेस हो जाएंगे, मेरे एंड पे नहीं आ जाएंगे, राइट। यहाँ पे अगर मैं ये डीएमएल जो है या सिलेक्टेड से सिलेक्शन स्टेटमेंट में यूज कर रहा हूँ, तो मुझे ये वाली डिटेल जो है वो ये वाली डिटेल आने वाली है रिटर्न, राइट। सो ये जो डिटेल्स है ये मुझे, मैं एग्जीक्यूट क्वेरी ये मेथड यूज करूंगा इसमें ठीक है, जिससे मुझे एक रिजल्ट सेट में वो डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। सो रिजल्ट सेट करके एक इंटरफेस रहेगा आगे, ठीक है। रिजल्ट सेट, इसके अंदर मुझे ये डिटेल्स आ जाएंगे, ठीक है। हो सकता है अकाउंट नंबर जो है मल्टीपल है मेरे केस में, ठीक है। मतलब सेम अकाउंट नंबर जनरली उसके लिए यूनिक आइडेंटिफायर वगैरह रहता है, बट हमने वो लगाया नहीं, या जावा को पता नहीं है आपने वो लगाया या नहीं लगाया, राइट। सो दैट्स व्हाई रिजल्ट सेट में मान लो, या फिर आपको मल्टीपल लाइन भी चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, तो रिजल्ट सेट में मल्टीपल रोज भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब इस रिजल्ट सेट में से आपको जो है आपके अकाउंट में मैप करना पड़ेगा आपको अकाउंट को, करेक्ट। तो हम वो कैसे कर सकते हैं, वाइल आप दूसरा वे प्रीपेड स्टेटमेंट से भी वो चीजें कर सकते हो, ठीक है। रिजल्ट सेट, अब रिजल्ट सेट जो है ना डॉट नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या, ये नेक्स्ट मेथड क्या रिटर्न करती है कि उस रिजल्ट सेट में नेक्स्ट रो अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फिर आप जो है रिजल्ट सेट डॉट गेट, ठीक है। आप यहाँ पे फिर जनरली आपका जो भी कॉलम है उस कॉलम लेबल दे सकते हो, ठीक है, या फिर कॉलम की इंडेक्स दे सकते हो। लाइकवाइज वन सेकेंड सुन, ओके। सो बेसिकली रिजल्ट सेट में अब मुझे इधर, अब देखो मैं कॉलम ने लेबल भी दे सकता हूँ, कॉलम नेम, या फिर मैं कॉलम की इंडेक्स भी दे सकता हूँ, ठीक है। कॉलम की इंडेक्स फिर लाइकवाइज ऐसे आ जाएगी, ये 0 1 इस टाइप में आ जाएगी, या फिर मैं कॉलम का नाम भी दे सकता हूँ, तो उस कॉलम के अगेंस्ट वो उस रो में जो भी वैल्यूज है वो वैल्यूज लेकर आ जाएगा, ठीक है। सो इट्स बेटर वी कैन गिव अ कॉलम लेवल, ठीक है। अब कॉलम लेवल में मुझे डेटा टाइप भी पता है, राइट। मेरा अकाउंट नंबर जो है वो मेरा स्ट्रिंग है, राइट। सो आई विल बी गिविंग द अकाउंट नंबर, ठीक है। एंड जैसे मैंने बोला था कि सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, एसक्यूएल। ओके, अब अकाउंट नंबर में जो भी वैल्यू रहेगी ऑब्वियसली वो वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है, गेट स्ट्रिंग वो रिटर्न कर रही है, राइट। वो मुझे स्टोर करनी पड़ेगी अकाउंट में, करेक्ट। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल क्रिएट अ अकाउंट, एक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, करेक्ट, इक्वल टू न्यू सेविंग अकाउंट, ठीक है। एंड यहाँ पे यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, अकाउंट डॉट, मुझे सेट अकाउंट नंबर करना है, करेक्ट, सेट अकाउंट नंबर। तो ये जो भी वैल्यू आ जाएंगी मेरे अकाउंट नंबर में सेट हो जाएगी, करेक्ट। सेम अकाउंट डॉट सेट बैलेंस करने वाला हूं मैं, ठीक है, जिसमें रिजल्ट सेट डॉट गेट इंट है अब मेरा, राइट। बैलेंस जो है वो इंट में रखा है शायद मैंने, तो मैं यहाँ पे बैलेंस, तो ये वाली वैल्यू मेरे अकाउंट में आ जाएगी, करेक्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने ये वाइल लूप में अकाउंट जो है वो वाइल लूप में क्रिएट किया है, ठीक है। तो वाइल लूप इसी के लिए कि हो सकता है मल्टीपल रोज आ जाए, उसके कारण रहता है, बट आई नो कि उसमें एक ही रो आने वाली है अभी फिलहाल, एंड मुझे वो रिटर्न करना है। सो यहाँ पे मैं इसको ऊपर ही लेता हूँ, ठीक है। इन केस आपके पास अगर मल्टीपल रोज आती है तब आप क्या करोगे,
जनरली आप यहाँ पे ऐसे ही रखोगे, ठीक है। यहाँ पे आप एक एरे कर लोगे, राइट, एरे कर लोगे, या आगे कलेक्शन अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो आप लिस्ट कर लोगे, उस लिस्ट में अकाउंट सेव करोगे एंड ये पूरी की पूरी लिस्ट वापस रिटर्न करोगे, ठीक है। जिससे फिर आपको जो भी पहला एलिमेंट है या दूसरा एलिमेंट है वो आपको वहां पे लेना पड़ेगा। कंट्रोल जेड क्यों नहीं हो रहा? My name is get it balance. Okay, now this account you can return, correct? Likewise, ठीक है। अब ये जो अकाउंट है फिर आप वहां पे डिस्प्ले जो है कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब ये मेथड तो मैंने क्रिएट कर दी, राइट। अब मेरा जो डिस्प्ले अकाउंट डिटेल्स था सेविंग अकाउंट सर्विस IMPL में जो मेथड थी वहां से मुझे इसको बस कॉल देना है, राइट। सो सेकेंड चॉइस जो है इंटर बैलेंस, नहीं ये तो ये हुआ विड्रॉ डिस्प्ले अकाउंट, ये वाला कॉल, राइट। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा था, ये जो एरे उस एरे में से डिटेल्स लेकर आ रहा था जिसकी अब मुझे जरूरत नहीं है, राइट। सो आई विल रिमूविंग दिस कॉल डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे अब इसको मैं अभी के लिए फिलहाल ये रखता हूँ, ये भी सिनेरियो हम कैसे हैंडल करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। सो मेरे पास अकाउंट कौन सा, क्या सेविंग अकाउंट डाउ, ठीक है। सेविंग अकाउंट डाउ इक्वल टू न्यू न्यू सेविंग अकाउंट डाउ, ये हुआ, ठीक है। जिसमें सेविंग अकाउंट डाउ डॉट गेट अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। ये वाला इसको कॉल करूंगा जिसको मैं अकाउंट नंबर जो है ये अकाउंट नंबर में पास करने वाला हूँ, करेक्ट है। अब ऑब्वियसली ये एक्सेप्शंस थ्रो करेंगे, सो आई हैव टू थ्रो द एक्सेप्शंस हियर, ठीक है। और लेट्स पुट द ट्राई ट्राई कैच, राइट। तो यहाँ पे ही पता चल जाएगा, अगर कोई डेटा नहीं रहता उसमें तो हमें यहाँ पे एक्सेप्शन में मिल जाएगा फिर, है ना। एक्सेप्शन ही system dot out dot println got error while fetching अकाउंट नंबर, ठीक है। ऐसे कुछ आप जो है जो भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बेसिकली जो अकाउंट है उसका एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, अकाउंट इक्वल टू सेविंग डॉट अकाउंट, राइट। एंड बाद में आपको अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो आपको डिस्प्ले करना है, सिस्टम डॉट अकाउंट बैलेंस ऑफ अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट नंबर प्लस इज सो अकाउंट डॉट गेट बैलेंस, ठीक है, राइट है। लेट्स टेस्ट दिस कि होता है हमारा, ओके। लेट्स अब मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है, मुझे हर बार क्रिएट अकाउंट करने की जरूरत नहीं है। आई कैन डायरेक्टली सेकंड चूज द सेकंड ऑप्शन डिस्प्ले। अब मेरे पास SVC4 वाला अकाउंट है शायद, ओके, ठीक है। उसका बैलेंस 3000 जो है वो भी आ गया, राइट है। तो जनरली इस टाइप में ये जो भी बैलेंस था ये डिटेल्स जनरली आ गए, ठीक है। तो ठीक है, आपका यही टास्क रहेगा फिर आगे हम ओके और एक सिनेरियो चेक करते हैं। लेट्स ये जो है हम डिपॉजिट एंड विथड्रॉ नहीं देखेंगे, ठीक है। आप अपने एंड पे ट्राई कर लेना, ठीक है, कोई नहीं। इट्स इजी, बस आपको मतलब जो भी अकाउंट है उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली आपके SQL बनाकर वो आप एग्जीक्यूट कर दोगे, ठीक है। बैलेंस जो है वो आपको अपडेट करना है, लाइकवाइज, ठीक है। तो अब ठीक है, मैं गलत अकाउंट डालकर देखता हूँ, ठीक है, क्या होता है। एंटर अकाउंट नंबर,
SVC5, ठीक है, ये वाला मेरे पास नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ SVC इज 0.0, ये आया, ठीक है, विच इज इनकरेक्ट। तो मतलब मेरा प्रॉब्लम क्या हुआ, मैं यहाँ पे गेट अकाउंट डिटेल से, ठीक है, यहाँ पे मैं चेक ही नहीं कर रहा हूँ कि रिजल्ट सेट में डेटा है या नहीं है, ठीक है। अगर डेटा नहीं होता है तो ये वाले जो दो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होके, बट मैंने यहाँ पे अकाउंट जो है क्रिएट किया है, तो मुझे मेरे जो भी बैलेंस जो मेरा ये इंस्टेंस वेरिएबल है उसको डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो असाइन होगी, करेक्ट है। सो दैट्स वाई ये जो रिजल्ट सेट है, फिर हमें एक यहाँ पे और चेक लगाना पड़ेगा, माइट बी डॉट इज फर्स्ट इज लास्ट। जनरली ये नल होना चाहिए, ठीक है, अगर उसमें डेटा नहीं होता है तो ये नल होना चाहिए, ठीक है। आप हम डेबग करके भी देख सकते हैं, या फिर लेट्स ट्राई आउट दिस, इट्स नॉट इक्वल टू नल, बेसिकली नल भी नहीं हो सकता शायद, वी हैव टू चेक आउट, इसके जो भी मेथड्स है वो चेक करने पड़ेंगे। एंड जनरली JDBC जो है वो बहुत कन्वेंशनल वे है, ठीक है। अभी हम इतना सारा कोड नहीं करते हैं डिटेल्स लाने के लिए या जो भी है, हम ऑटोमेटिकली उसको ये कर देते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं ना, बेसिकली इसको हटा दो, इसको हम यहाँ पे अकाउंट को जो है हम यहाँ पे क्रिएट ही नहीं करेंगे, अकाउंट को क्या बोलेंगे, हम नल बोलेंगे, ठीक है। एंड जब अंदर यहाँ पे है तब हम अकाउंट इक्वल टू न्यू सेविंग अकाउंट ये वाला बनाएंगे, सही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मेरे पास रिजल्ट नहीं आया तो मुझे यहाँ पे नल अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब तो मैं यहाँ पे चेक लगा सकता हूँ, इफ अकाउंट इज नल, ठीक है, नल होता है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अकाउंट नंबर इट्स नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एंड एल्स में ये वाला पार्ट आ जाएगा, लाइकवाइज, ठीक है। सो दिस लेट्स ट्राई, ओह सॉरी, मुझे अकाउंट क्रिएट ही नहीं करना, बट ठीक है, यहाँ पे एक बैक का भी ऑप्शन रख लेना चाहिए, बट हाँ मतलब आप जैसे जितने जितने सारे एप्लीकेशंस में इम्प्रूवमेंट करते हो वैसे वैसे आपका एप्लीकेशन जो है वो बढ़ता जाता है। एंड इंडस्ट्री में भी सेम ही चीज होती है कि हर वक्त आपको सर्टेन चीजें जो ऐड होती है रिमूव होती है, लाइकवाइज। तो डिस्प्ले अकाउंट अब मैं डालता हूँ SVC7 जो अकाउंट मेरे पास नहीं है, ठीक है, अकाउंट नंबर इज नॉट एग्जिस्ट। सेकेंड डिस्प्ले अकाउंट SVC5 अकाउंट बैलेंस ऑफ अकाउंट SVC5 6,000, ठीक है, लाइकवाइज। तो सिमिलर वे हमने क्रिएट अकाउंट डिस्प्ले अकाउंट जो है जो भी डिटेल्स है वो ये कर दी। अभी के आज के लास्ट जो 30 मिनट्स है वी हैव कीप इट एज फॉर द Q&A सेशन, ठीक है। तो आपको जो भी क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे जो भी ये करना है, सो वी कैन गो फॉर दैट। सो जस्ट रेज योर हैंड, सो वी कैन अनम्यूट यू एंड वी कैन डिस्कस योर queries, concerns, anything. Santosh, might be if you are there, then you can share more insights to the students on. Yes, yes, Lakshmi, please. Hi Lakshmi, good evening. Hello. Lakshmi, hello. आई थिंक आपने अनम्यूट नहीं किया है खुद को, आपने हैंड रेज किया था, कुछ क्वेश्चन है आपका? ओके.
हेलो प्रवीण। यस रेखा। ओके, आप पूछ लीजिए, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो। आई थिंक कोई हैंड रेज तो नहीं कर रहा है, अगर कोई ओके करता है तो मैं यहाँ से अनम्यूट करती हूँ। ओके, someone is asking. क्या नाम है? युवराज। Yes. आफ्टर कंप्लीट योर सेशन 1 वीक के बाद या फिर 3-4 डेज में हम लोग रेडी कर लेंगे। उसके लिए हम लोग पर्सनली आपके साथ कनेक्ट करेंगे, देन आपका सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। बट ओके, ठीक है, इनका हो गया। सेकंड, किसी को कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू आवर सेशन? प्रवीण, यू कैन कंटिन्यू नाउ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मैं दे दूंगी आंसर, आप तब तक कंटिन्यू कर लो। No, actually we are done here. So basically, more of the functionality I have kept them Okay, to. and also I'll send the message on chat box for the related any questions. You can fill this form. We will connect with separately. Okay. Anyone, any question for us? Okay, I guess everyone is clear. So yeah, if you Okay, have we will wait. any We doubt or will wait anything, you for can. some time. Yes. Okay. Okay. हेलो आरती। सो यस, नोट्स एंड जो सेशन के नोट्स हैं एंड वीडियोज जो है ना, हम 2-3 दिन में अपलोड कर देंगे एंड आपको नोट्स एंड अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट वो भी प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सएप। डज एनीवन हैज एनी अनदर क्वेश्चंस? आप जो भी है फील फ्री टू आस्क, कोई नहीं है मतलब
आपको अगर स्पेसिफिकली कस्टमाइज आपको और कोई चीज़ सीखनी है या फिर आपको लेट्स से सर्टेन वे में कुछ चाहिए टेक्नोलॉजीज वगैरह, तो वो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं, और वी कैन हाउ वी कैन इम्प्रूव, और कैसे हम लर्निंग जो है हमारी बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ें। सो यस, अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, आप पिंग कर सकते हो, चैट बॉक्स में डाल सकते हो, एनीथिंग। हेलो। सो किसी का कुछ क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? कोई डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है? If there is any question, then you can raise your hand. We'll unmute and then you can ask your question directly to Praveen sir. So any question from anyone? Okay. If not, then we'll share the attendance sheet. I think if it is not yet shared, Rekha, can you share the attendance sheet for today's class? Yes, sir. I'll send. Okay. Okay. So if there is no any question, then I think you can just fill your attendance. और अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप जस्ट रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट एंड देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन डायरेक्टली। Okay, so attendance sheet has been shared. You can fill your attendance for today's class. So I think we are good to close this class then. If there is no any further question from anyone, okay. Okay, thank you all. Okay, so Rekha, Praveen sir, I think we can close this session now, right? Yes, Santosh. Yes. So we will close. Right. Okay, thank you all. Thank you all. Thank you for joining.